दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी ही बुरी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन जो है वो क्रैश कर गया, जिसमें उनका दुखद निधन हो गया। लेकिन उनके निधन के बाद सबसे ज़्यादा एक और चीज़ चर्चा का वजह बना हुआ है और वो ये है कि आखिरकार पायलट शांभवी पाठक कौन थी। उनके ट्रेनिंग से लेकर कॉकपिट तक के सफ़र के बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, अजित पवार के प्राइवेट जेट प्लेन यानी कि लेयरजेट 15 के हादसे में सिर्फ देश ने सिर्फ एक वरिष्ठ नेता ही नहीं खोया है, बल्कि भारतीय कॉर्पोरेट एविएशन के दो प्रशिक्षित पायलटों की जिंदगी खत्म हो गई है। उसके साथ कॉकपिट में मौजूद 25 वर्षीय को पायलट शांभवी पाठक और पायलट इन कमांड सुमित कपूर, जिनके करियर की दिशा अलग अलग थी लेकिन उड़ान एक ही रही। शांभवी पाठक देश की उन नई महिला पायलटों में थी जो कॉरपोरेट और चार्टर्ड एविएशन में अपनी जगह बना रही थी। उन्होंने ग्वालियर के एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई की, बाद में एविएशन की राह चुनी, मुंबई यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिक्स एविएशन में पढ़ाई की और फिर न्यूजीलैंड से कमर्शियल पायलट्स की ट्रेनिंग ली। उनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि सीपीएल के साथ फ्लाइट इंस्ट्रक्शन रेटिंग यानी कि ए भी शामिल था। करियर की शुरुआत में वो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से जुड़ी और बाद में वीएचआर एविएशन के लिए लेयरजेट जैसे बिजनेस जेट उड़ाने लगी। अगस्त 2022 से वो कॉर्पोरेट चार्टर्ड ऑपरेशंस का हिस्सा थी। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक शांभवी तकनीकी रूप से साउंड थी और लंबी उड़ानों के लिए प्रशिक्षित की जा रही थी। उनका करियर अभी शुरुआती दौर में बना हुआ था। जी हाँ, बात करें तो लेयरजेट 15 की कमान कैप्टन सुमित कपूर के हाथ में थी, जो इस फ्लाइट के पायलट इन कमांड थे। बिजनेस जेट ऑपरेशंस में उनकी गिनती अनुभव पायलटों में होती है। वीएचआर एविएशन के साथ जुड़े सुमित कपूर पहले भी लेयरजेट जैसी हाई स्पीड शॉर्ट रनवे जेट्स उड़ा चुके थे। हालांकि उनकी शुरुआती करियर और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक रूप से सीमित है, लेकिन एविएशन सर्कल में उन्हें एक सीनियर और भरोसेमंद जेट पायलट माना जाता था। बता दें कि वीएचआर एविएशन का एक लेयरजेट 15 विमान 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, जिसकी जांच एएआईबी ने की थी। उस हादसे में सभी यात्री बच गए थे, लेकिन मौजूदा हादसे ने कंपनी के सेफ्टी रिकॉर्ड पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। तो ये अपडेट था, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। लेकिन अब दुखद है कि इस विमान हादसे में जो अजीत पवार हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।